राधे राधे जी। कार्तिक मास का तीसरा अध्याय जो इस प्रकार है। सत्यभामा ने पूछा, देव देवेश्वर, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक मास आपको विशेष प्रिय क्यों है? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, सत्य, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। एकाग्रचित होकर सुनो। प्रिय, पूर्व काल में राजा पृथु ने भी देवर्षि नारद से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सर्वज्ञ मुनि ने उन्हें कार्तिक मास की श्रेष्ठता का कारण बताया था। नारद जी बोले, पूर्व काल में शंख नामक एक असुर था जो त्रिलोकी का नाश करने में समर्थ तथा महान बल एवं पराक्रम से युक्त था। वह समुद्र का पुत्र था। उस महान असुर ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से बाहर कर दिया और इंद्र आदि लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरुगिरी की दुर्गम कंदराओं में छिपकर रहने लगे, शत्रु के अधीन नहीं हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं। यह बात मेरी समझ में आ गई है, अतः मैं वेदों का ही अपहरण करूंगा। इससे समस्त देवता निर्बल हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर ले गया। इधर ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर देवताओं के साथ वैकुंठ लोक में जाकर भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने भगवान को जगाने के लिए गीत गाए और बाजे बजाए। तब भगवान विष्णु उनकी भक्ति से संतुष्ट हो जाग उठे। देवताओं ने उनका दर्शन किया। वे सहस्त्रों सूर्यों के समान कांतिमान दिखाई देने लगे। उस समय षोडशोपचार से भगवान की पूजा करके देवता उनके चरणों में पड़ गए। तब भगवान लक्ष्मीपति ने उनसे इस प्रकार कहा। श्री विष्णु जी बोले, देवताओं, तुम्हें गीत वाद्य आदि मंगलमय कार्यों में संतुष्ट हो। मैं वर देने को उद्यत हूँ। तुम्हारी सभी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करूँगा। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में प्रबोधनी एकादशी के दिन जब एक पहर रात बाकी रहे, उस समय गीतवाद आदि मंगलमय विधानों के द्वारा जो लोग तुम्हारी ही समान मेरी आराधना करेंगे, वे मुझे प्रसन्न करने के कारण मेरे समीप आ जाएंगे। शंखासुर के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन्हें ले आऊंगा। आज से लेकर सदा ही प्रतिवर्ष कार्तिक मास में मंत्र बीज और यज्ञों से युक्त वेद जल में विश्राम करेंगे। आज से मैं भी इस महीने में जल के भीतर निवास करूंगा। तुम लोग भी मुनीश्वरों का साथ लेकर मेरे साथ आओ। तुमने एकादशी को मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रतिदायिनी और माननीय होगी। कार्तिक मास और एकादशी तिथि, इन दो व्रतों को यदि मनुष्य अनुष्ठान करे तो ये मेरे सानिध्य की प्राप्ति कराने वाले हैं। इनके समान दूसरा कोई साधन नहीं है। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। हरि बोल, हरि बोल, हरि।